अखाड़ा में अब बात करेंगे रूस से बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस पर फोकस करते हैं। व्लादिमीर पुतिन के एक और सहयोगी की मौत की खबर है। पुतिन के ये सहयोगी एविएशन अधिकारी थे जिनकी मौत की खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के सहयोगी की मौत संदिग्ध हालात में हुई है। सीढ़ियों से गिरने के बाद पुतिन के सहयोगी की मौत का दावा किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच एक तरफ जंग चल रही है तो दूसरी तरफ एक और खबर रूस में लगातार चर्चा का सबब बनी हुई है। यह खबर व्लादिमीर पुतिन के करीबियों की मौत से जुड़ी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख की संदिग्ध हालात में मौत हुई गई है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब पुतिन ने रूसी सेना को मोबिलाइज करने का आदेश दे दिया है। पुतिन के करीबियों की लगातार मौत अपने पीछे कई सवाल खड़े कर रही है। क्या है रूस के नाम शीनो की मौत का सच? ये इस वक्त पुतिन के लिए सबसे बड़ी पहेली है। ये इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। ये सवाल इस वक्त रूस के लिए एक ऐसी उलझी गुत्थी बन गए हैं जिसकी एक एक तह के नीचे कई सवाल दबे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के करीबियों की मौत वाली लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। यह नाम है मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख एनातोली गेराश्चेंको का। 72 साल के टॉप साइंटिस्ट एनातोली गेराश्चेंको की मौत संदिग्ध हालत में हुई। दावा किया जा रहा है कि एविएशन इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर की सीढ़ियों से गिरने की वजह से एनातोली की मौत हुई है। एनातोली के निधन के बाद रूस के विज्ञान जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। रूस के टॉप साइंटिस्ट की अचानक इस तरह से मौत पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी मौत से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को मोबिलाइज करने का आदेश जारी किया है। पुतिन के इस आदेश के बाद ही रूसी वैज्ञानिक की मौत की खबर आई है। सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि हाल ही में जितने भी अधिकारियों या कारोबारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है वो पुतिन के करीबी रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारियों ने भी संदिग्ध हालत में अपनी जान गंवाई है जो रूसी सरकार के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इस साल 1 दर्जन से ज्यादा रूस के टॉप ऑफिशियल्स की मौत हो चुकी है। खास बात यह कि जितने भी अधिकारियों की मौत हुई उन सब ने संदिग्ध हालत में ही दम तोड़ा है। अगस्त महीने में ही व्लादिमीर पुतिन के करीबी रिविल मनगो की मौत हो गई थी। ये वही शख्स थे जिन्होंने पुतिन की रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दिखाई गई आक्रामक शैली की आलोचना की थी। उस आलोचना के कुछ महीनों बाद ही रविल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इससे पहले 19 जुलाई को एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक यूरी वोरोनोव की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव एक स्विमिंग पूल में मिला था। इसी तरह कई बिजनेसमैन भी रूस में इस साल अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कुछ तो ऐसा है जो बेहद रहस्यमयी है क्योंकि पुतिन के करीबियों की मौत का ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। अब वहीं रूस छोड़ने को लेकर मॉस्को के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है और इन सब के बीच पुतिन के करीबियों की मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। राजधानी मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक कई अधिकारी अचानक ही मौत की नींद सो चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते 6 महीनों में रूस के 7 बड़े बिजनेसमैन की मौत हो गई है, लेकिन एक भी मौत की पुख्ता वजह सामने नहीं आई है। यूक्रेन दहल रहा है, लेकिन क्या पुतिन के रूस में ऑल इज वेल है? क्या पुतिन की सेहत पर यूक्रेन जंग का कोई असर नहीं पड़ा? क्या रूस का तेल भंडार जिनके कमाए रूबल से रूस चलता है उसकी सेहत पर अमेरिकी यूरोपीय प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ? ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है क्योंकि गैस और तेल से जुड़ी हस्तियां रूस में बेमौत मारी जा रही हैं। एक दो नहीं, 6 महीने में 7 अरबपतियों की सनसनीखेज मौत हो चुकी है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये वो लोग थे जो रूस के गैस और तेल की बड़ी कंपनियों के कर्ता धर्ता थे। ये वो लोग थे जिसे रूस में ओलिगार्क कहा जाता था।
ये वो लोग हैं जिन्होंने पुतिन के यूक्रेन पर हमले की कभी ना कभी आलोचना की थी। क्यों बेमौत मारे जा रहे हैं रूस के अरबपति? कौन कर रहा है पुतिन के राजदारों की हत्या? किसकी साजिश के शिकार हो रहे हैं रूस के बिजनेस टाइकून? अमेरिका और यूरोप के हथियारों ने यूक्रेन जंग में पुतिन को परेशान कर दिया है। ज़ेलेंस्की की सेना के बाउंस बैक से रूस में खलबली मची हुई है। लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान पुतिन की सत्ता पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिलती नजर आ रही है। सवाल है, क्यों? पुतिन की सेना इस कदर कमजोर नहीं दिख रही है। रूस को जंग में क्या इतनी हानि हो रही है कि अब उसके सैनिकों के सीने में यूक्रेन को फतह करने का जोश ठंडा पड़ गया है? इन सवालों का माकूल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन रूस से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है। रूस युद्ध की विभीषिका में सिर्फ बड़े बड़े जनरल, कर्नल, मेजर और कमांडो नहीं खो रहा, बल्कि रूस के बड़े कारोबारी भी इस जंग की वजह से जान से जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो रूस के इन 7 बड़े उद्योगपतियों की मौत की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जिसमें सबसे ताजा नाम है राविल मनगोका। राविल रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे। 31 अगस्त 2022 को राविल की अस्पताल में मौत हो गई। बीमारी से नहीं, कहा गया खिड़की से नीचे गिर गए। तेल कंपनी लुकोइल ने अपने बयान में कहा कि राविल मनगो की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई है। पुतिन की सरकार राविल मनगो की मौत पर खामोश है। मॉस्को में हुई ये मौत बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को में ठंड पड़ रही है, अस्पताल की खिड़की मजबूत शीशे से बंद होती है, उसे खोलने के लिए काफी ताकत लगानी होती है। ऐसे में बीमार शख्स के खिड़की खोलकर अचानक नीचे गिरने का तर्क संदेह पैदा कर रहा है। राविल मनगो की मौत की जांच ना रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी कर रही है, ना ही उनकी मौत को लेकर रूस में कुछ भी आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है। दबी जुबान में बस एक बात चल रही है कि 3 मार्च 2022 को राविल मनगो ने एक कार्यक्रम में रूस और यूक्रेन जंग की आलोचना की थी। जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करने की अपील भी की थी और 6 महीने बाद जब यूक्रेन में पुतिन कमजोर दिख रहे हैं तो मॉस्को में मनगो की मौत हो जाती। राविल मनगो की मौत से 1 महीना पहले यूरी वोरोनोव की मौत हो गई। यूरी वोरोनोव एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक थे। 19 जुलाई 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग के अपने घर के स्विमिंग पूल में 61 साल के यूरी वोरोनोव का मृत शरीर पानी में तैरता हुआ मिला। यूरी वोरोनोव के शरीर पर गोली का निशान मिला। पुलिस के मुताबिक किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या की है। वोरोनोव की पत्नी ने पुलिस को बताया कि पैसे को लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन यूरी वोरोनोव की मौत की असली वजह अब तक अंधेरे में है। ये मौत सुसाइड है या मर्डर, ये गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। अब रूस में लगातार हो रही बड़े अधिकारियों और कारोबारियों की मौत इत्तेफाक भी हो सकती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन तमाम मौतों पर रूस में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कुछ बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। यूक्रेन पर हमला करने के पुतिन के फैसलों को लेकर रूस में असंतोष की खबरें पश्चिमी मीडिया में लगातार प्रकाशित हो रही हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़कर मुल्क को मुश्किल में डाल दिया है। इस हमले का साइड इफेक्ट है कि रूस की गैस और तेल कंपनियां एक तरफ तो भयंकर घाटे से गुजर रही हैं और दूसरी ओर उन्हें चलाने वालों की लगातार संदेहास्पद मौत हो रही है। 6 महीने में जिन 7 बिजनेसमैन की मौत हुई है, उसमें अलेक्जेंडर सोबोटिन का नाम भी शामिल है। अलेक्जेंडर सोबोटिन सिर्फ 43 साल के थे। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक थे। 7 मई 2022 को अलेक्जेंडर सोबोटिन की मौत एक तहखाने में हो गई। मौत के बाद उनके शरीर में जहर मिला था। जांच में पता चला कि उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया था। सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से जंग छिड़ी है, एक के बाद एक रूस के बड़े कारोबारी मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं और पुतिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या रूस के इन अरबपतियों की मौत पुतिन को सता नहीं रही? किसने और क्यों दिया अलेक्जेंडर को मौत का इंजेक्शन और इसके पीछे किसका हाथ था? पुतिन की सरकार खामोश है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि मौत से कुछ महीने पहले सोबोटिन दिल की बीमारी से पीड़ित थे। क्या रूस के अधिकारी मौत की गुत्थी को सुलझाने की बजाय घटना को नया मोड़ दे रहे हैं?
इन सवालों के जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे। उससे पहले मरने वाले 7 बड़े कारोबारियों की कंप्लीट लिस्ट देख लीजिए। 19 अप्रैल 2022 को स्पेन के कैटालोनिया में जब पुलिस पहुंची तो देखकर हैरान रह गए कि रूस के बड़े नेचुरल गैस कंपनी नोवाटोक के महाप्रबंधक सर्गेई प्रोतोसेनिया का मृत शरीर घर के बागीचे में पेड़ से लटका हुआ है। यही नहीं, धारदार चाकू से सर्गेई की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। स्पेन में हुई इस मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन अब तक नतीजा यह है कि सर्गेई प्रोतोसेनिया और उनके परिवार के सदस्यों की मौत अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। रूस में किस कदर बड़े बिजनेसमैन की बलि चढ़ रही है। सर्गेई प्रोतोसेनिया की मौत से सिर्फ एक दिन पहले व्लादिस्लाव अवायव की मौत हो जाती है। व्लादिस्लाव अवायव गजप्रॉम बैंक के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे। 18 अप्रैल 2022 को व्लादिस्लाव अवायव, उनकी पत्नी और बेटी की मॉस्को के एक अपार्टमेंट में मौत हो गई। अपार्टमेंट अंदर से बंद था। अधिकारियों ने कहा कि एक पारिवारिक विवाद में अवायव ने खुद को गोली मारने से पहले दोनों की हत्या की। मतलब पुलिस ने मान लिया कि ये क्लोज केस है। बिजनेसमैन व्लादिस्लाव अवायव पुतिन के काफी करीबी माने जाते थे। पुतिन के दोस्त होने के बावजूद उनके परिवार की मौत पर जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुतिन ने व्लादिस्लाव अवायव की मौत को पारिवारिक विवाद का कारण बताया, लेकिन इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल सके कि किस मुद्दे पर विवाद था, विवाद की वजह क्या थी, आखिर ये घटना कैसे घटी, घटना के वक्त उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में क्या कैद हुआ। कौन देगा इन सवालों के जवाब जब पूरा रूस पुतिन के यूक्रेन जंग की हर पल की अपडेट लेने में बिजी है। पूरा अमला सुरसा की तरह मुंह फैलाए जा रही जंग को जीत में बदलने में लगा है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी हर पल यूक्रेन का सीक्रेट तलाशने में जुटी है। रूस के जनरल्स, कर्नल्स ज़ेलेंस्की के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। तबाह हुए टैंकों की गिनती करें या रूस में हो रहे अरबपतियों की मौत पर आंसू बहाएं। लिहाजा रूस के कारोबारियों की मौत पर सब खामोश हैं। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के ठीक 4 दिन बाद 28 फरवरी 2022 को मिखाइल वाटफोर्ड दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के अपने घर में मृत मिले। मृत शरीर गैराज में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला था। वाटफोर्ड का तेल और गैस से जुड़ा हुआ बड़ा कारोबार था। वाटफोर्ड मूल रूप से यूक्रेन के बिजनेसमैन थे। रूस में भी उनका बिजनेस था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जांच जारी है। पुतिन का कहना है कि घटनास्थल से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ही उन पर रूसी एजेंसियों की नजर थी। इस घटना के 3 दिन पहले इसी तरह गैराज में फांसी पर झूलते हुए एक और रूस के बिजनेसमैन की लाश मिली थी। रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही अलेक्जेंडर च्योलाकोव का शव उनके घर के गैराज में फंदे पर झूलता हुआ मिला था। अलेक्जेंडर च्योलाकोव रूस की बड़ी कंपनी गजप्रॉम के बड़े अधिकारी थे। एक के बाद एक हुई मौतों ने रूस को हिला कर रख दिया है। खास बात तब जब मरने वाले कारोबारियों में से ज्यादातर गैस और तेल कंपनियों से जुड़े थे। जंग के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की तेल और गैस कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। रूस का 30 लाख बैरल यानी 47 करोड़ लीटर तेल उत्पादन हर रोज प्रभावित हुआ है। एनर्जी सेक्टर से जुड़े रूसी कारोबारियों की आमदनी तेजी से गिरी है। कई बड़े रूस के बिजनेसमैन ने जंग और पाबंदी की आलोचना की है। सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन जंग में फंस चुके हैं और यूक्रेन में अपनी लोकप्रियता की ओर उंगली उठाने वाले हर हाथ को खुद ही गिरा रहे हैं। ये बस सवाल है जिसका सच वाला जवाब किसी के पास नहीं है। बड़े बिजनेसमैन की मौतों पर सबसे बड़े 5 सवाल हैं। नंबर 1, रविल मनगो और व्लादिस्लाव अवायव पुतिन के काफी करीबी थे। नंबर 2, इसके बावजूद उनकी तरफ से देश के टॉप बिजनेसमैन की मौत पर पुतिन ने कोई बयान नहीं दिया। नंबर 3, सरकार ने देश के टॉप कारोबारियों की संदिग्ध हालत में मौत की जांच केजीबी या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों नहीं सौंपी है। नंबर 4, आखिर रूस की जांच एजेंसी इन मौतों का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है। नंबर 5, देश के टॉप कारोबारियों की हो रही मौत के बाद भी रूस में ये राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बना है। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब जंग जारी रहते हुए शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से जब तक जीत की खबर मॉस्को नहीं पहुंचती, पुतिन शायद खामोश ही रहना चाहेंगे। अब रूस और यूक्रेन महायुद्ध के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस में पुतिन के लामबंदी के ऐलान के बाद खलबली मच गई है। रूस में जगह जगह लामबंदी के ऐलान का विरोध हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में करीब 1300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं रूस छोड़कर जाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। मॉस्को से जाने वाली फ्लाइट में भीड़ देखी जा रही है। वहीं रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइटों के टिकट के दाम भी काफी महंगे हो चुके हैं।